Hello. Good evening, and we back on this channel. I did not. मैं भूल गया था ये चैनल है, मैं जो दूसरी बार मार रहा हूँ क्योंकि एक वीडियो बनाई थी इंड्यूसिबल ऑपरॉन पे। इंड्यूसिबल और रिप्रेसल ऑपरॉन पे वो बनी नहीं, वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। खैर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। लेट्स गेट बैक। लैक ओपेरॉन क्या होता है? लैक ओपेरॉन, तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ओपेरॉन्स के बारे में, वी विल गिव यू अ क्विक समरी कि ओपेरॉन बेसिकली क्या होते हैं। सेट ऑफ जीन्स होते हैं, कुछ खास नहीं होता, सेट ऑफ जीन्स होते हैं। क्या करते हैं देखो, प्रोकैरियोट में आपको आपको मैनेज करना आना चाहिए, अडेप्ट करना आना चाहिए आपको समय के साथ साथ। अब मान लो आपने कुछ खाना खाया और आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स तभी रिलीज़ हो रहे हैं जब आपने खाना खाया। अब पूरे टाइम रिलीज़ होते रहेंगे तब तो इट्स नॉट गुड। पूरे टाइम रिलीज़ होते रहेंगे, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो आपको अडेप्ट करना आना चाहिए, आपको एक्सप्रेस करना सीख लेना चाहिए कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे। तो लैक ओपेरॉन कौन से वाले होते हैं? इंड्यूसिबल, रिप्रेसिबल होते हैं? रिप्रेसिबल होते हैं रि- शायद। हाँ, नहीं। रिप्रेसिबल नहीं होते हैं, इंड्यूसिबल होते हैं, हम्म, ऑन हो जाते हैं। हाँ, इंड्यूसिबल होते हैं, यस इंड्यूसिबल होते हैं। खैर, इंड्यूसिबल ओपेरॉन वो होते हैं जो ऑन कर सकते हो आप, वो पूरे टाइम बंद रहते हैं और ऑन ऑन कर सकते हो। और विच मेक सेंस, क्योंकि आप लैक ओपेरॉन तभी स्टार्ट करोगे जब आपको लैक्टोज डाइजेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आगे का सीमा जी पे आप बताएंगे इसको आपको। ऐसे याद रख सकते हो कि मतलब लैक ऑफ लैक्टोज है तो वो इंड्यूसिबल है, वैसे एल लैक ऑफ एल 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 तो ये लैक ओपेरॉन है, जिसकी हमने ट्वेल्थ में, जिसके बारे में हमने ट्वेल्थ में पढ़ा था। एक बार ट्वेल्थ क्लास वाला भी बता दीजिए, ट्वेल्थ वाला कौन सा क्लास रिवाइज है? कर लेते हैं। रिवाइज करवा दीजिए। इसके बाद हम लोग इन डेप्थ पढ़ेंगे कि क्या होता है एक्चुअली में, क्या होता है। प्लीज़ गो अहेड। देखिए, ये पी मतलब प्रमोटर है। ठीक है, ये पी का मतलब भी प्रमोटर है। ये हमारा ऑपरेटर है। ये जेड वाई ए, ये जो तीनों है ये स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, और ये आई जो है, ये मतलब कि ऐसे मान लो, क्या बोलते हैं इसको, आई को। यहाँ पे इंड्यूसर होता है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में। हाँ, यहाँ पे इंड्यूसर होता है। ठीक है, और ये बनाता है रिप्रेसर एमआरएनए। नहीं, होल्ड अप, ठीक है, आई आई अरे छोड़ो जो भी है, इसको रेगुलेटरी जीन बोलो तुम ये लोग। इसको आई जीन को रेगुलेटरी जीन बोलते हैं सिंपल भाषा में। छोड़ो, हाँ। और ये बनाता है रिप्रेसर एमआरएनए, जो कि रिप्रेसर जाके बाइंड करता है ऑपरेटर के साथ। अब ये है इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, यानी कि जब हमारा ऑफ स्टेट में, मतलब जब आपके पास टर्न ऑफ लैक्टोज है, ही नहीं है, ओनली फैंस। मतलब उसको कुछ चाहिए कि वो टर्न ऑन हो जाए। अपने आप ही टर्न ऑन नहीं हो जाएगा वो। साउंड ठीक है, सस्पिशियस। ओके, फिर आगे। तो रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर से बाइंड करेगा और आरएनए पॉलीमरेज को प्रिवेंट करेगा फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। मतलब आगे जो ये जेड वाई ए जीन्स हैं, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिप्रेसर ने ऑपरेटर से बाइंड कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा? अब अगर इंड्यूसर आ गया, फॉर एग्जांपल बाहर से कोई हमारा इंड्यूसर आ गया, मतलब देवता के रूप में ये आया इंड्यूसर। ठीक है, और इसने रिप्रेसर के साथ बाइंड कर लिया और रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया। ठीक है, अब ये जो रिप्रेसर है ये अब ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर सकता। सही तो बात है। जो एमआरएनए है वो आगे जाएगा और वो एम आर ओपेरॉन को ट्रांसमिट कर एम आर देगा। एन ए नहीं, आपका आर एन ए पॉलीमरेज। जी, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आगे जाएगा और इन सबको ट्रांसक्राइब कर देगा, जिससे कि ये सब अपने रिस्पेक्टिव एंजाइम्स रिलीज करेंगे और हमारा जो ओपेरॉन है वो ऑन कहलाएगा। ओके, नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू फॉर द नाइस एक्सप्लेनेशन। तो ये तो हमने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा था, बिल्कुल बेसिक लेवल पे, कि भैया आपके पास लैक्टोज होगा तो ये रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देगा और आपको लैक्टोज तोड़ने वाले जो एंजाइम्स हैं वो मिल जाएंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल पे पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं, ये तो हमने पढ़ लिया कि लैक्टोज, अब ये हमने पढ़ा कि लैक्टोज के होने ना होने से लैकोपेरोन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि ग्लूकोज के होने ना होने पे कैसे फ़र्क पड़ेगा। समझ रहे हो? ग्लूकोज के होने एक ना होने बार पे। व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद कि हम बता देंगे कौन कौन सा चीज़ क्या क्या करता है ओके, फाइन फाइन। और उसका क्या क्या फंक्शन है, मतलब वी शुरू से स्टार्ट ओके करके फिर उसके बाद एंड में ग्लूकोज वाले पार्ट।
ओके डजंट, मैं तीन ही चीज़ें तो बतानी है, बीटा गैलेक्सो, ये चीज़ ना कि ये तीनों तीनों क्या करते हैं। जी। अरे अरे कुछ नहीं है, देखो बीटा गैलेक्टोसिडेज चाहिए होता है लैक्टोज तोड़ने के लिए, जिसके लिए हम पूरी प्रोसेस कर रहे हैं। परमिएज होता है तुम्हारी परमिएबिलिटी बढ़ाने के लिए, ताकि बाहर मतलब जो बाहर लैक्टोज है वो सेल के अंदर आ जाए। और ट्रांससाइड एसिड जो होता है वो मुझे नहीं पता क्यों होता है, भूल गया मैं। टॉक्सिसिटी कम करने के लिए होता है शायद। जी, बिल्कुल सही बोला आपने। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम होता है लैक्टोज को तोड़ना, परमिएज का काम होता है लैक्टोज को करना ताकि ओपेरॉन ऑन ही रहे। ट्रांस एसिटाइलेज का मतलब है टॉक्सिसिटी हटाना। वी ठीक है। ऑल नीड अ ट्रांस एसिटाइलेज इन आवर लाइव्स। अच्छा, हो गया, मार लिया अपने जो। बिल्कुल। नीट वाले बच्चे नहीं बिल्कुल। आएंगे, पता है ना। हम्म, खैर, आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट सी थी मैं भूल गया। अच्छा हाँ, ये देख लो ओपेरॉन दिखता कैसे, मैं भूल गया था, इस वाले उसमें दिखाया मैंने। ओपेरॉन ये होता है क्लस्टर ऑफ जीन्स, जैसा कि मैंने बोला। यहाँ पे प्रमोटर है, यहाँ आपके जाके चिपकता है आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ आपका रेगुलेटरी जीन से जो भी चीज़ बनेगी या तो चिपकेगी या तो नहीं चिपकेगी, ये एंजाइम बनाता है। और यहाँ आपका ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आते आते उड़ जाता है ऊपर को। खैर, जैसे कि मैंने बताया कि अभी हमने देखा कि ग्लूको लैक्टोज का लैक्टोपेरोन पे क्या फ़र्क होता है, ठीक है। आएगा तब कितना फ़र्क होगा, नहीं आएगा तब कितना फ़र्क होगा, मतलब नहीं प्रेजेंट होगा तो। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी तक ग्लूकोज। तो मतलब इतने ही थे पिक्चर में एक्टर, अब दो और आएंगे, ग्लूकोज और सीएएमपी और कैप, बोल रहा था ना मैं। जिनका भी बहुत ज्यादा रोल है। हम्म तो ग्लूकोज है आपके पास, जैसा कि मैंने बोला कि ग्लूकोज आ गया है अब आपके पास। और ग्लूकोज सरप्राइजिंगली डज इफेक्ट योर लैकोपेरोन। ग्लूकोज का भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो अभी हम फर्स्ट केस सिनारियो देखेंगे, जब आपके पास ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है। ग्लूकोज बाई चांस आपके पास ज़्यादा हो गया लैक्टोज से, ग्लूकोज इज़ मोर देन लैक्टोज। चलिए बताइए, आप बताइए। तो ग्लूकोज और लैक्टोज अगर मतलब ज़्यादा है तो बेसिकली सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि ग्लूकोज का क्या रिलेशन है सीएएमपी के साथ, और ये सीएएमपी है क्या। आप उस डायग्राम से समझा सकते हो क्या, क्योंकि मेरे को वो डायग्राम समझ में नहीं आ रही जो नीचे है। कौन सा वाला, ये ये वाला? वाली, ये वाली डायग्राम्स, ये ये वाली जहाँ मेरा, इसके नीचे वाली। मुझे कर्सर थोड़ी दिख रहा है, ये मेरा वाला। कर्सर नहीं दिख रहा। मेरा कर्सर कोई, हाँ। आपका कर्सर मुझे भी दिखेगा, ये वाला। हम्म, यही वाला ना यार। यही वाला। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, सो जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेट्स नॉट गो एक्सट्रीमली डीप, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप ये याद रखो कि इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ ग्लूकोज, देन यू विल हैव वेरी लेस सी ए एम पी। सी ए एम पी। ओके, देखो जैसे यहाँ पे सब मैंने जैसे पहले बताया कि फर्स्टली हमने कहा कि ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो आपके पास ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है एंड सी ए एम पी काफ़ी कम है। सी ए एम पी क्या करता है, सी ए एम पी जो होता है वो मोलर, कैप को एक्टिवेट करता है, क्या आपको एक्टिवेट करता है। और कैप कैम्प कॉम्प्लेक्स जो है वो बाइंड करता है प्रमोटर के साथ, तभी ट्रांसक्रिप्शन होती है, ऐसे हाँ हाँ नहीं हाँ हाँ होती। हाँ हाँ, सुनो 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 सुनो। तो शी इज़ राइट अबाउट दैट। तो आपके पास देखो, आपके पास देखो दो अजीबो गरीब टर्म्स हैं जिसके बारे में जस्ट समझ लो कि अभी मतलब याद कर लो कि ये क्या है। सी ए एम पी, कैंप, और कैप, सी ए पी। जिसके इसके बारे में थोड़ा डिटेल में सीमा जी बता देंगे, उनको याद था कि ये क्या कैसे होता है, मुझे भी याद है बट मैं गलत नहीं बोलना चाहता हूँ। खैर, सी ए एम बोल। पी बाइंड करता है कैप से, ये दोनों एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स ना चिपकता है यहाँ पे। और देखो यूजुअली क्या होता है, अगर आपके पास ऑपरेटर रीजन पे कुछ आके चिपक गया तो आपका आरएनए पॉलीमरेज ढंग से नहीं चिपक पाएगा। मतलब चिपक तो जाएगा यहाँ पे बट आगे नहीं बढ़ पाएगा। बस इस पर्टिकुलर सिनारियो में अगर आपका कैप जुड़ जाता है कैप बाइंडिंग साइट से, तो वो उल्टा हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज की। ऐसा नहीं होता यूजुअली, अगर कोई चीज़ डीएनए के बीच में आ जाए, रास्ते में आ जाए, तो रोक देती है, जैसे चेन में होता है। बट अगर एनालॉजी यूज़ करूँ मैं, तो इसको मान लो ये वैक्स है, चेन के ऊपर जो डालते हैं वैक्स है, ये वो वाली वैक्स है। तो जिसकी वजह से
आपका ये क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसक्रिप्शन यानी कि आरएनए पॉलीमरेज का आगे बढ़ना, इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, समझ गए। तो ग्लूकोज अगर ज़्यादा हुआ तो अच्छी बात है ये आपके लिए, आपको लैकोपेरोन को हेल्प करेगा ये, आई वुड से। व्हाट? हाँ, ग्लूकोज ज़्यादा हुआ तो लैकोपेरोन को हेल्प मिलेगी। अरे नहीं, कैसे सॉरी वो सॉरी तो? सॉरी, हेल्प नहीं मिलेगी, सॉरी सॉरी, इट वुड बी बैड। बैड नहीं, लैकोपेरोन फिर नहीं चलेगा, ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो लैकोपेरोन नहीं चलेगा, समझ गए। क्योंकि ये बाइंडिंग साइड ये जाके नहीं बाइंड करेगा, और ये बाइंड नहीं करेगा तो आपका आरएनए पॉलीमरेज अच्छे से यहाँ पे मतलब फ्रिक्शन रहेगा, ऐसा मान लो फ्रिक्शन रहेगा, इट वोंट बाइंड वेरी वेल, ये वो फलाना ढिकाना। तो आपका जो ट्रांसलेशन होगा, यानी कि कुल मिला के जो आपका लैक्टोज तोड़ने वाले वो होंगे, क्या बोलते हैं उसको, एंजाइम्स होते हैं, वो नहीं बनता है। अब दूसरा केस आपको बताएंगे सीमा जी, जब आपके पास सी ए एम पी ज़्यादा होता है, समझ गए, ओके, जब ग्लूकोज पहले कम मैं होता थोड़ा है। पहले मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूं, सीएमपी और सीएपी के बारे में। हम्म, तो सीएपी बेसिकली है कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, ठीक है। हम्म, अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कैटाबोलाइट एक्टिवेटिंग प्रोटीन। कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि किसी चीज का ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक हम्म, है। और यहाँ पे किसका ब्रेक डाउन हो रहा है? हमारे लैक्टोज का ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पे, ठीक ठीक, है। ओके, तो लैक्टोज के ब्रेकडाउन के लिए हमें उसको एक्टिवेट करने के लिए, मतलब उसका ब्रेकडाउन कौन करता है? एक्स जीन से जो, मतलब बीटा जेड जीन गैलेक्स, से जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो निकलता है, वो करता है उसका ब्रेकडाउन, ठीक है। तो अब उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें चाहिए होती है सीएपी, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी एंजाइम जो है वो प्रोटीन मतलब एक्टिवेट उससे बाइंड करते हैं, सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो भी वो होता है। तो वैसे ही जब, और ये सीएपी अकेले नहीं करता काम, इसके साथ सीएमपी भी इसको चाहिए होता है। सीएमपी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी सोर्स फॉर दिस सीएपी, ठीक है। क्योंकि इसकी फुल फॉर्म है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। अब सीएपी है और उसको सीएमपी चाहिए ताकि वो बाइंड कर सके इस साइट पे, जो भी इसकी साइट है जीन पे, तो मतलब प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड करता है ये, ठीक है। और ये लोग कॉम्प्लेक्स में ही बाइंड करेंगे तो आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन बनेगा। ओके। अब सीएपी को तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसको वो डिपेंडेंट है सीएएमपी पे, ठीक है। अब जो सीएमपी है एम एएमपी जो है, हाँ, अपोलॉजीज, अपोलॉजीज फॉर द इंटरप्शन, प्लीज़ गो अहेड, बताइए, आगे बताइए। तो जो सीएपी और सीएमपी कॉम्प्लेक्स है वो बाइंड करता है यहाँ पे। अब सीएपी जो है उसको तो सीएमपी चाहिए, जो सीएमपी है उसको उसकी ग्लूकोज पे डिपेंडेंसी है। अब हम ये देखते हैं कैसे, नीचे अगर हम आ जाए हम्म, तो स्टार्ट होता है ये एटीपी से। हम्म, एटीपी जो है उसको एक एंजाइम चाहिए होता है एडेनाइल साइक्लेज नाम से, जो कि उसको सीएएमपी में कन्वर्ट करता है, हम्म, ठीक है। अब ये जो एडेनाइल साइक्लेज है, ये मतलब रिलेटेड है ग्लूकोज से, ठीक है, इन्वर्सली रिलेटेड है ये ग्लूकोज से। अगर एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम जो है वो ज़्यादा होगा तो ग्लूकोज जो है वो कम होगा, सही ठीक है। बात है। अब यही चीज़ अगर हम देखें, जैसा कि आपने पहले बताया कि अगर ग्लूकोज का लेवल जो है वो ज़्यादा है हमारा, हम्म, ठीक है, लैक्टोज से, तो अगर ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो हमें पता है कि जो एडेनाइल साइक्लेज का लेवल है वो क्या हो जाएगा? कम हो कम हो जाएगा। जाएगा, सही बात है। एडेनाइल साइक्लेज कम हो जाएगा तो कैंप कम बनेगा। हम्म, कैंप कम बनेगा तो कैप के साथ बाइंड करने वाला कोई नहीं हो नहीं होगा। पाएगा। तो सीएपी और सीएमपी कॉम्प्लेक्स जो है वो इधर पे बाइंड नहीं कर पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए जब ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो ट्रांसलेशन नहीं हो नहीं हो पाती और पाती। ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं हो पाती। ठीक ठीक। अब अगर हम इस सिनेरियो को उल्टा कर दें, अगर ग्लूकोज हमारे पास कम है हम्म, तो एसी जो है मतलब एडेनाइल साइक्लेज ज़्यादा होगा, मेक सीएएमपी सेंस, ज़्यादा होगा, मेक सेंस, कैप और कैंप बाइंड बाइंड करेंगे कर और जाएंगे। वो कॉम्प्लेक्स बना के यहाँ पे बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से कि हमारा ट्रांसलेशन होगा और ट्रांसक्रिप्शन भी होगा। तो ये दोनों सिनेरियो तो हमने देख लिए कि ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, ग्लूकोज कम होगा। और ये हम कंपैरिजन में देख रहे हैं, ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों प्रेजेंट हैं। ग्लूकोज ज़्यादा है लैक्टोज से या ग्लूकोज कम है, ये हमने उसकी बात की। अब आप बताएं कि अगर ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा? अच्छा, तो एक बात सोचने वाली ये है कि ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना बहुत आसान होता है, इट्स द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल। तो अगर आप लॉजिकली सोचें, अगर आपके पास ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों ही साथ में प्रेजेंट हो,
तो ऑफ कोर्स यू विल चूज़ द ईजियर पाथ, योर बॉडी विल चूज़ द ईजियर पाथ, वो तो चाहेगी कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो। इसीलिए हम लोग ग्लूकोज से ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब ग्लूकोज के लेवल से ज़्यादा सेंसिटिव है एज़ कम्पेयर टू लैक्टोज। दोनों इक्वल मात्रा में प्रेजेंट होंगे तो ऑफकोर्स आवर बॉडी विल प्रेफर कि हम लोग ग्लूकोज ब्रेक डाउन करें। और यहाँ पर भी देखो, अगर ग्लूकोज ज़्यादा प्रेजेंट हुआ लैक्टोज से, तब हम लोग लैकोपेरॉन बंद कर देंगे। हम लोग चाहेंगे कि लैक्टोज ना टूटे, हम ग्लूकोज के ऊपर फोकस करेंगे, अपना ज़्यादा फोकस ग्लूकोज के ऊपर करेंगे। ये भी डायग्राम है, ये भी देख सकते हो इफ़ यू वांट। प्लीज़ एक्सप्लेन दिस होल डायग्राम प्लीज़। इसमें ये बताया है कि ग्लूकोज हाई है, ठीक है, तो एटीपी मतलब सीएमपी सीएपी कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा और ये सब बाइंड नहीं हो पा रहे। और लैक्टोज लैक्टोज जो है वो हाँ ये नहीं हो पा रहा, मतलब ये देखिए इसमें लैक्टोज भी हाई है, मतलब हम्म, ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों हाई है। वैसे तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस केस, बट जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इन दोनों इमेजेस को कंपेयर करके, तो इसमें ये कम एंजाइम रिलीज हो रहा है और दूसरी वाली में ज़्यादा हो रहा ज़्यादा है। एंजाइम रिलीज हो रहा है, सही तो बात है। इसका मतलब ज़्यादा ग्लूकोज होने की वजह से एंजाइम की क्वांटिटी कम हो गई, क्योंकि सही मतलब बात है, यू डोंट, लैक्टोज हाँ उतना ही था। हाँ 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 हाँ, हम्म, और दूसरी वाली में जो हमने बताया वही है कि ग्लूकोज कम है लैक्टोज ज़्यादा है, तो मतलब सही से काम कर रहा है पूरा। हम्म, ठीक है, करेक्ट 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 करेक्ट, ओके। कुछ और है हमारा, कुछ और रह गया इसमें बताने का? वही जो परमीज वाली बात बताई थी वो रह गई है बस। परमीज वाली बात बतानी है, चलो बता दो फिर। एक और आप लास्ट में एक बता दें। चीज़ है, ठीक है, एक और लास्ट में एक सोचने वाली चीज़ है कि आपका ये सेल है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है, कि हम लोगों ने अभी तक ये डिस्कस किया है कि पहले लैक्टोज आएगा, सिंपल सिंपल आसान केस में देखते हैं। पहले लैक्टोज बाहर से अंदर आएगा और उसके बाद इधर जाएगा वो, फिर उसके बाद परमीएज बनेगा। पहले मतलब लैक्टोज जाएगा, फिर यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करेगा, तब जाके आपके पास परमीएज बनेगा। परमीएज क्या करता है, बाहर से लैक्टोज लाता है। तो ये लैक्टोज, पहला वाला लैक्टोज अंदर आया कैसे, समझ रहे हो? सवाल की बात यह है कि पहला वाला भी लैक्टोज अंदर कैसे आएगा, क्योंकि परमीएज ही नहीं था। तो ये सबसे पहले क्या बोलते हैं, ये इधर से उधर चलना शुरू कैसे हुआ? तो इसका जवाब है, सीमा जी बताइए, बताइए सीमा जी। इसका जवाब ये है कि सेल में पहले से ही कुछ अमाउंट में प्रोमियस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से 3-4 मॉलिक्यूल्स जो हैं लैक्टोज के वो अंदर आ जाते हैं और उसके बाद वो एज ए इंड्यूसर एक्ट करके जब ओपेरॉन स्विच ऑन हो जाता है, उसके बाद और परमीएज बनता है और लैक्टोज अंदर आता है। तो इसका सिंपली यही आंसर है कि पहले से ट्रेस अमाउंट में बीटा गैलेक्टोपर्मीएज प्रेजेंट होता है इन द सेल। ओके, बीटा गैलेक्टोपरमीज परमीज एक ही चीज़ है, डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। और तो कुछ है नहीं यहाँ पे बताने वाला, कुछ आएगा दिमाग में तो टेक्स्ट कर देना भाई। इसके लिए अलग से एक सर्वर बनाना पड़ेगा मेरे को, इस वाले लाइफ साइंसेस के लिए। चलो कोई नहीं, तो हमने पढ़ लिया कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ लैक्टोज ओपेरॉन कर पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। दिस इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि इसमें थोड़ी इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, बट अभी के लिए इतना बहुत है, इतना कर लो। उसके बाद मिलता है तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक, बाय।